आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। वैसे तो इस दिन देश को डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन का फायदा उठाकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हिंदू धर्म को निशाना बना रहे हैं। ये सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का एक दूसरा पहलू भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि बाबा साहेब के नाम पर हिंदू धर्म को कोसने वाले कभी उनकी विचारधारा का दूसरा पक्ष आपको नहीं बताते हैं। वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म और उसे मानने वाले मुसलमानों के बारे में क्या कहा था। इसलिए आज मैं आपको खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के इस्लाम के बारे में क्या विचार थे। मैं आज आपको बताऊंगा कि बाबा साहेब ने साफ तौर पर कहा था कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते हैं। आज आपको यह भी पता चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बंटवारे के वक्त कहा था कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दलितों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान उनके दोस्त होते हैं। आज आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे बाबा साहेब ने इस्लाम धर्म में मौजूद छुआछूत और जात पात को बेनकाब किया था और वो खुद कैसे मुसलमानों के हाथों छुआछूत के शिकार हुए थे। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के 10 क्रांतिकारी विचारों को जानने की। बाबा साहेब का मुसलमानों के बारे में पहला विचार यह था कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते हैं। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं, और यह बात उन्होंने लिखी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 332 पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है। मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है, और जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें कि वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर ने यह साफ साफ कहा कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें कि वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी सिर्फ अपने धर्म के प्रति होती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे विचार की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दरअसल जब पाकिस्तान की मांग उठी थी तो बाबा साहेब का मानना था कि अगर बंटवारा होता है तो भारतीय इलाके के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 1923 में टर्की और ग्रीस के बीच हुए एक समझौते का उदाहरण दिया था, जिसके तहत ग्रीस में रहने वाले सारे मुसलमान टर्की भेज दिए गए थे और टर्की में रहने वाले सारे ईसाई ग्रीस चले गए थे। अंबेडकर ने इसी को आधार बनाकर अपनी किताब के पेज नंबर 123 पर लिखा है कि जनसंख्या के तबादले का मजाक उड़ाने वालों को इन देशों यानी टर्की और ग्रीस की अल्पसंख्यकों की समस्या का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो जान पाएं कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्या का एकमात्र हल जनसंख्या की अदला बदली ही है। सांप्रदायिक शांति स्थापित करने का टिकाऊ तरीका अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही है। यह व्यर्थ होगा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को संरक्षण देने के ऐसे उपाय खोजने में लगे रहें जो इतने असुरक्षित पाए गए हैं। यदि ग्रीस, टर्की और बुल्गारिया जैसे सीमित साधनों वाले छोटे छोटे देश भी ये काम पूरा कर चुके हैं, तो ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कर सकते। यानी डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम आबादी की अदला बदली हो जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो करीब करीब सारे हिंदू भारत भेज दिए, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से भारत ने ऐसा नहीं किया। और इसका क्या अंजाम होगा और इसका क्या अंजाम हुआ, इस पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात
रखी थी। इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के तीसरे विचार के मुताबिक मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। अंबेडकर की सोच का सबूत है उनकी ये किताब। इसके पेज नंबर 125 पर वो लिखते हैं कि ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा। सीमाओं को बांट देने से पाकिस्तान तो एक मुस्लिम देश बन जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान एक मिली जुली आबादी का ही देश बना रहेगा। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की सीमाएं बनाने से हिंदुस्तान एक ही धर्म का देश नहीं बन पाएगा। हिंदुस्तान को एक ही धर्म का देश बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि जनसंख्या की अदला बदली की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक यानी हिंदू और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के बीच समस्या बनी रहेगी। अब मैं आपको इस्लाम और भारतीय मुसलमानों पर डॉक्टर अंबेडकर का जो चौथा विचार बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस्लाम पर बाबा साहेब का चौथा विचार यह था कि मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। बाबा साहेब के मुताबिक भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, यानी जहां उनका शासन नहीं है। इसलिए अंबेडकर को लगता था कि भारत को दारुल इस्लाम यानी वो देश जहां इस्लाम की हुकूमत होती है बनाने के लिए मुसलमान जिहाद की घोषणा कर सकते हैं। अपनी इस किताब के पेज नंबर 297 पर अंबेडकर लिखते हैं कि तथ्य यह है कि भारत चाहे एकमात्र मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, दारुल हर्ब यानी जहां इस्लाम का शासन नहीं है वो देश है, और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार मुसलमानों द्वारा जिहाद की घोषणा करना न्याय संगत है। वे जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी कामयाबी के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति यानी किसी मुस्लिम देश की मदद भी ले सकते हैं। और यदि कोई मुस्लिम देश जिहाद की घोषणा करना चाहता है तो उसकी सफलता के लिए भारत के मुसलमान उसे मदद भी दे सकते हैं। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि मुसलमान न केवल इस्लाम की स्थापना के लिए भारत में जिहाद छेड़ सकते हैं बल्कि इसके लिए वो किसी मुस्लिम मुल्क की मदद भी ले सकते हैं या उसे अपनी मदद भी दे सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि भारतीय मुसलमान अक्सर अरब देशों की धौंस देते रहते हैं। खैर, इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर का पांचवा विचार यह था कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहेब की बात आज काफी हद तक सच नजर भी आ रही है। दरअसल मुस्लिम समाज मोदी की सरकार को इस देश की सरकार नहीं बल्कि हिंदुओं की सरकार समझता है। यानी आज की इस मुस्लिम सोच को डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले ही पहचान गए थे। उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 303 पर लिखा था, हिंदुओं से नियंत्रित और शासित सरकार की सत्ता मुसलमानों को किस सीमा तक स्वीकार होगी, इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर हैं और उनकी कोई सामाजिक स्थिति यानी हैसियत नहीं होती है। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन हो वो देश मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमानों के अंदर हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति मौजूद ही नहीं है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन के दौरान मुसलमानों की मदद के लिए हिंदू काफी कुछ कर रहे थे, तब भी मुसलमान ये नहीं भूले कि उनकी तुलना में हिंदू निम्न और घटिया कौम है। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुसलमान अपनी तुलना में हिंदुओं को एक घटिया कौम मानते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर का छठा विचार, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से भी ऊपर मानते हैं। अंबेडकर की ये बात आज भी कई मौकों पर सही साबित हो जाती है। उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 294 पर लिखा था कि इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी गैर मुस्लिम देश में मुसलमानों के कानून यानी शरिया और उस देश के कानून के बीच विवाद पैदा हो जाए तो इस्लामिक कानून को ऊपर यानी सही माना जाए। इस तरह मुसलमानों के लिए यह सही माना जाएगा कि वो मुस्लिम कानून का पालन करें और उस देश के कानून को ना माने जिसमें कि वो रहते हैं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ हिंदू वर्ण व्यवस्था, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ ही बोला या लिखा था, तो फिर आपको सिर्फ अधूरी जानकारी दी गई है।
डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुसलमानों के अंदर मौजूद जाति व्यवस्था, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ भी अपने विचार रखे थे। आपको अब तक डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बार बार ये बताया गया होगा कि कैसे उन्हें बचपन में बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, कैसे उन्हें स्कूल में अलग से पानी पीना पड़ता था, कैसे नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया था और कैसे बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें घर नहीं मिला था। लेकिन कभी आपको किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि कैसे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने भी डॉक्टर अंबेडकर के साथ छुआछूत और भेदभाव का बर्ताव किया था। तो आइए जानते हैं इसी से जुड़े इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के 7वें विचार को, जब खुद उनके साथ मुसलमानों ने छुआछूत का व्यवहार किया था। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लघु किताब वेटिंग फॉर ए वीज़ा में लिखी है। इस किताब को बाकायदा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोर्स में पढ़ाया जाता है। अंबेडकर ने इस किताब के 4थे अध्याय में 1934 में अपनी दौलताबाद यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था। हमने दौलताबाद किले के बाहर बने तालाब में हाथ मुंह धोए थे कि एक बूढ़ा मुसलमान चिल्लाते हुए बोला कि तुम अछूतों ने इस तालाब के पानी को गंदा कर दिया। थोड़ी ही देर में कई मुसलमान जमा हो गए और हमें गालियां देने लगे कि तुम अछूतों का दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो हमें इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। तब मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा कि क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम ऐसे किसी अछूत को पानी लेने से रोकोगे जो मुसलमान बन जाए? ये सुनकर वो चुप हो गए। इस किस्से से साफ होता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत ही होता है। अक्सर कुछ लोग जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं। दरअसल ये नारा आज भारतीय राजनीति में एक फैशन बन गया है। लेकिन मुस्लिम दलित एकता पर डॉक्टर अंबेडकर क्या सोचते थे, ये कोई आपको नहीं बताता, क्योंकि ये बताने पर जय भीम जय मीम का नारा खोखला साबित हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसी नारे से जुड़े डॉक्टर अंबेडकर के इस्लाम पर विचार नंबर 8 की, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि दलित मुसलमानों को अपना दोस्त नहीं माने। 1947 में बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान के साथ हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने भी दलितों पर अत्याचार किया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 27 नवंबर 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो छपा है इस किताब में, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर जीवन चरित्र में। और इस किताब को लिखा है महान लेखक पद्म भूषण से सम्मानित धनंजय कीर ने। इस किताब के पेज नंबर 379 के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन कहा था कि पाकिस्तान के चक्कर में फंसा दलित समाज हर उपलब्ध मार्ग और साधन से भारत आ जाए। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत के मुसलमानों पर भरोसा करने से दलित समाज का विनाश होगा। दलित वर्ग हिंदू समाज से नफरत करता है, इसलिए मुसलमान हमारे मित्र हैं। ये मानने की बुरी आदत दलितों को लग गई है, जो अत्यंत गलत है। मुसलमान तो अपने लिए दलितों का साथ चाहते हैं, लेकिन बदले में वो कभी दलितों का साथ नहीं देते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर कई मुस्लिम कट्टरपंथियों की नींद उड़ सकती है। इस्लाम पर 9वें विचार के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बुर्के की वजह से मुस्लिम नौजवान यौन विकृति यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार बन जाते हैं। दरअसल देश के हर समाज की, हर महिला की आज़ादी के पक्षधर बाबा साहब का मानना था कि बुर्के का असर सिर्फ महिलाओं पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका असर पुरुषों की मानसिकता पर भी पड़ता है। वो अपनी किताब के पेज नंबर 231 पर जो लिखते हैं वो बेहद आंखें खोल देने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर बुरा प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के
नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। यह कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट दे, उससे यौनाचार के लिए ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति पैदा होती है जो अप्राकृतिक, गंदी आदतों और अन्य साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा नहीं है कि पर्दा प्रथा हिंदुओं में नहीं है, लेकिन इस्लाम में पर्दा प्रथा को धार्मिक मान्यता मिली हुई है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के हर समाज में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में सामाजिक बुराई मौजूद है। लेकिन इस्लाम पर बाबा साहेब के 10वें विचार के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि मुसलमानों ने अपने सामाजिक सुधार के लिए कोई आंदोलन नहीं किया और वो समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। उन्होंने हिंदुओं की इस बात की तारीफ की थी कि वो कम से कम अपनी सामाजिक बुराई को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन मुसलमान अपने समाज के अंदर मौजूद बुराई को कभी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 233 और 234 पर लिखा है कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं हैं कि उनके समाज में कोई बुराई है। दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। मुसलमानों को ये सिखाया जाता है कि इस्लाम के अलावा कहीं सुरक्षा नहीं है और इस्लामी कानून से सच्चा कोई दूसरा कानून नहीं है। इसी वजह से मुसलमान खुद के अलावा कुछ और सोच पाने के काबिल नहीं बचे हैं। उन्हें इस्लामी विचार के अलावा कोई और विचार पसंद ही नहीं आता है। मुसलमानों के जहन में यह गहराई से बैठा हुआ है कि सिर्फ वो ही सच्चे हैं और सिर्फ वो ही विद्वान हैं। तो ये था डॉक्टर अंबेडकर का इस्लाम और मुसलमानों के बारे में 10वां विचार। वैसे तो बाबा साहब ने इस विषय पर इतना कुछ कहा है कि उसे एक वीडियो में समेट पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने आज आपको डॉक्टर अंबेडकर के ये 10 विचार इसलिए बताए हैं क्योंकि इस देश के लिबरल, वामियों और जिहादी सोच के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अपहरण कर लिया है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि इन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कैद कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनी बपौती मानने वाले ये तथाकथित बुद्धिजीवी दरअसल एक तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर को एक वर्ग विशेष का नेता और एक वर्ग विशेष का दुश्मन बनाकर ही पेश करना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को सही रूप में सबके सामने लेकर आएं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।